राजस्थान के हाल ही के समीकरणों की हम बात करें, सिचुएशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा आहत मीणा समाज है। क्यों? क्योंकि नरेश मीणा को जेल में बंद हुए महीने भर से ज़्यादा का समय बीत गया और जिस तरीके से सारे सियासी घटनाक्रम चले जा रहे हैं, लेकिन एक मामला ये अटका हुआ है, इस पर कोई ना बोलता है, ना बात करता है। आखिर में मीणा समाज को ही महापंचायत का ऐलान करना पड़ा, जिससे शायद सरकार की नींद खुले और इस मसले पर वो कोई फैसला ले सके, ध्यान उनका इधर की साइड आकर्षित हो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, देखते हैं तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मीणा समाज की एक सवाल मेरे सामने आया कि जब युवा क्रांतिकारी आंदोलन के लिए चाहिए ही चाहिए, तो नरेश मीणा में ऐसी क्या कमी थी जो कांग्रेस ने उसको दरकिनार कर दिया? क्यों सचिन पायलट ने हमेशा नरेश मीणा के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी? ना कुछ बोला, समरावता के लिए जरूर बोला, लेकिन नरेश मीणा के लिए उन्होंने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोला। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मीणा समाज पर, युवाओं पर, और नरेश मीणा के लिए क्यों स्टैंड नहीं ले रहे सचिन पायलट? बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मुद्दे की बात में आज मैं बात करने वाली हूं नरेश मीणा के लिए युवाओं का जो कदम उठ रहा है, जो क्रांतिकारी आंदोलन ये करने जा रहे हैं, उसी बीच अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूथ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें सारे युवा नेता दिखाई दिए थे, सचिन पायलट जी भी मंच पर दिखाई दिए। लेकिन जब सचिन पायलट की मौजूदगी ऐसे क्रांतिकारी आंदोलनों में चाहिए ही चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि नरेश मीणा जैसे क्रांतिकारी युवाओं का भी इस मंच पर होना जरूरी था? क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा को कांग्रेस ने दरकिनार करके कोई गलती कर दी है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब सोशल मीडिया पर आप जाते हैं, खंगालते हैं, तो कई तरह के विचारों से आप रूबरू होते हैं। एक ऐसा ही विचार मीणा समाज जयपुर के हैंडल से मेरे सामने आया। उनका भी यही कहना है कि नरेश मीणा भी एक युवा क्रांतिकारी है। यूथ कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ था, वैसे मंच पर नरेश मीणा जैसे लोगों का होना अति आवश्यक है। और जिस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, युवाओं को मौका देने की बात की जाती है, सचिन पायलट सरीखे नेताओं की जो फौज यहाँ पर खड़ी हो रही है युवाओं की, उसी बीच नरेश मीणा को क्यों हटा दिया गया, क्यों किनारे कर दिया गया, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। उनका कहना है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर 250 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाई। 2028 की कैसे ये रणनीति तय करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इनके साथ सपोर्ट में कौन होगा, ये सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इनका कहना भी है, सचिन पायलट पर ये कह रहे हैं कि पायलट ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, नरेश मीणा के लिए कभी नहीं बोले, क्योंकि पायलट और नरेश मीणा पहले भी साथ में दिखाई दिए थे। आपको, हमको सबको पता है कि जब पहले बगावत की थी नरेश मीणा ने, तब पायलट उनके साथ थे, लेकिन अब की बार वो नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि सचिन पायलट कभी भी बगावत को मौका नहीं देते, कभी भी ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिनका वो भरोसा नहीं रख सकते हैं अपने साथ। नरेश मीणा बहुत गर्म मिजाज के नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, कोई मना नहीं करता इन चीजों से, लेकिन बहुत गर्म मिजाज के हैं। और जब वो क्रांतिकारी बनने की दिशा में चल पड़े हैं, तो सचिन पायलट की राजनीति करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जो उनकी तरह सौम्य रहेगा, जो उनकी तरह ईमानदार रहेगा, जो उनकी तरह कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, क्योंकि खुद ने भी उन्होंने इतनी जिल्लत सही है जितनी किसी ने भी नहीं सही होगी राजस्थान में। अगर राजनीति के परिपाटियों की बात करें, उसके अंदर पायलट ने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में ही बने हुए हैं। उनके सारे दोस्त वहां से छोड़कर निकल चुके हैं, सिंधिया निकल गए, तमाम तरह के नेता, मालवीय, महेंद्र जीत सिंह मालवीय इतने सालों से कांग्रेस के थे, वो निकल गए। लेकिन इतनी जिल्लत सहने के बाद भी अगर वो कांग्रेस के साथ हैं, तो वो ऐसे ही लोगों का साथ देना पसंद करेंगे जो हमेशा उनके साथ रहे, कांग्रेस के साथ बने रहे। आप समझ रहे हैं? नरेश मीणा के लिए इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अब 2028 की तस्वीर की जब हम बात करते हैं, तो कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय की बात नहीं है कि नरेश मीणा जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है।
आज के समाज को, आज के युवा आंदोलनों को, और जिस तरीके से राजस्थान की तस्वीरें बदल रही है, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में दिन रात का फर्क आ रहा है। तो इसको समझना होगा, सोचना होगा सभी को कि किस दिशा में आगे बढ़ रही है ये तस्वीर। नरेश मीणा वो आंधी है जिस आंधी में 2028 की पूरी सियासत चपेट में आने वाली है। मैं ये इसलिए कह रही हूं, आज का दिन, आज की तारीख आप नोट कर लीजिएगा। नरेश मीणा ने वो अलख जगा दी है पूरे के पूरे सर्व समाज में कि अब उनके लिए आप महा आंदोलन जब देखेंगे, उसकी तस्वीरें देखेंगे, उसका दबाव देखेंगे, फिर प्रशासन क्या हरकत लेगा वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम 2028 की तस्वीर की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, उस वक्त नरेश मीणा जैसे क्रांतिकारी युवा की जरूरत पड़ेगी, और कांग्रेस के अंदर तो सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे नेता बहुत कम हैं जो अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। पायलट को भी लेना चाहिए था। हम कई वीडियोस में कह चुके हैं कि इतने जिल्लत सहकर उस पार्टी में रहने का क्या मतलब, जो पार्टी आपको तवज्जो नहीं देती है, जो आपकी पार्टी सम्मान नहीं दे पा रही है, आपको एक अच्छा पद नहीं दे पा रही थी, और जो आपके पास था वो छीन भी लिया गया था। तो ऐसा तमाम तरह की जिल्लत सहने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। वो पायलट में थी, पायलट में है और पायलट में ही रहेगी। लेकिन नरेश मीणा जैसे लोग जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वो ये सिखाते हैं कि अगर आप में दम है, अगर आप में काम करने का जज्बा है, तो आपको किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। निर्दलीय होकर भी कैसे सांसें फुला दी उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की, ये आपको सभी को पता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से उनकी जमीन तैयार हो चुकी है, अब वो दिन दूर नहीं जब 2028 में नरेश मीणा का जो बोलबाला होगा वो देखने लायक होगा, और तब पार्टियां इनके पास आएगी। क्योंकि समय किसी का एक साथ नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है। तब पार्टियां इनके पास आएगी। अभी ये पार्टी के पास जाते थे, उस वक्त पार्टियां इनके पास आएगी, चुनाव लड़वाने के लिए मिन्नतें करेगी, और उस वक्त नरेश मीणा का क्या स्टैंड होगा वो तो वक्त ही बताएगा। एक भविष्य की तस्वीर आप और हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और नरेश मीणा को जिस तरीके से युवाओं का प्यार मिल रहा है, उसको देखते हुए तस्वीर हमें तो बहुत जायज लग रही है। आपको कैसी लग रही है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आपको भी लगता है कि 2028 में नरेश मीणा नाम की आंधी बीजेपी और कांग्रेस को ले डूबेगी या फिर इनकी सांसें फुला देगी? बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस को, इस मुद्दे की बात पर आपकी क्या राय है, रखना ना भूलेगा। इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।